क्या बात है, चेहरा लटका हुए भी बैठे हो। अरे चेहरा लटका के ना बैठो तो क्या करूं यार, ये ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, मेरा पूरा पैसा ही डूब गया। तो अभी इस टाइम में पैसा लगाया क्यों जब मैं पता है कि शेयर मार्केट कभी भी ऊपर कभी भी नीचे रह जा रहा है। अरे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो बात छोड़ यार, मेरे को लगा कि बढ़िया से मैं थोड़ा बहुत ये लॉस में प्रॉफिट निकाल लूंगा, लेकिन भाई मेरे को क्या पता था मेरा पूरा पैसा ही डूब जाएगा। भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो डूब ना लगा रहता है यार। हाँ तू मुझे ज्ञान मत दे, बस तू बैठ के आइसक्रीम खा और अपना काम कर, मेरे को मत बताया क्या करना है क्या नहीं। एक तो ऐसे दिमाग खराब है, ऊपर से ज्ञान दे रहे हो। अरे नहीं नहीं ऐसी बात यार, तेरा भी तो पैसा डूबा है। हाँ तेरा तो जैसे बहुत पैसा। रात 1 बजे लोग कमरों में खाना मांगने आते हैं, उनको भूख लगती है, तुझे आंसर चाहिए, क्या इंसान है। अरे यार भाई अब तो हम जाने वाले हैं यार, बता दे भाई, आंसर बता देगा तो क्या हो जाएगा। हाँ भाई जाते जाते ना तेरा दिमाग खराब हो गया, सही बता रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, बता क्या जानना है। अच्छा देख पता है क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान ले मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बता कि अगर मुझे अपना कैमरा साफ रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए यार। हाँ जैसे तो आंखों में उंगली घुसेड़ के चलता है ना, बस कैमरे में उंगली मत लगाना, बस यही करते हैं हमारा कहना, ठीक है। मतलब सर आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? बेटा क्या बताऊं बेटा, आज 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आप लोग आज जा रहे हो और ऐसे बहुत सारे बैच आए जो आए और चले गए, आप लोग भी आज चले जाओगे। सर आप हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा, लेकिन बेटा तुम भी किसी को मत भूलना, अपने दोस्तों को, अपने शिक्षकों को, किसी को मत भूलना। और बेटा कितने भी बड़े बन जाओ, कुछ भी पढ़ाई करके कुछ भी बन जाओ, लेकिन बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट पीरियड करने वाला है। अरे साहू जी देखते हैं, वैसे याद रखेंगे आपको। अरे यार कोई हमको भी याद रख लेना यार। अरे रख लेंगे आशीष जी, रख लेंगे। याद रख गया भाई, यार तू मुझे भूलेगा तो नहीं यार भाई, थोड़ा हमें भी याद रखे तो साथ में मिलकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के बेच रोक रहेगा। भाई हम तो अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलते, तुम तो वरुण भाई फिर भी हमारे दोस्त हो, नहीं भूलेंगे यार, टेंशन मत लो। मैं भी तो तुम्हारा, तुम भी तो मेरे दोस्त हो यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इसी बीच मसर कक्षा 11 से निकलो, क्योंकि भाई हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं, उनको भी तो बैठना है, तुम ही थोड़ा बैठते रहोगे। निकलो निकलो भाई जल्दी चलो। अच्छा मसर भाई मतलब शर्म तो बिल्कुल आई, एक तो हम जा गए हैं, ऊपर से तुम हमें जल्दी भेजने में लगे हुए हो। अच्छा भाई मतलब अब यही हो गई हमारी दोस्ती है। नहीं नहीं मुझे शर्म कैसे आएगी, एक्चुअली कैंटीन वाले भैया ना सही रेट दे रहे थे, इसलिए मैंने 400 रुपए में शर्म बेच दी यार। भाई मजर भाई अगर ऐसी बात है कि तुमने अपनी शर्म 400 रुपए में बेच खाई है तो चलो भाई हम भी अपनी अपनी कुर्सियां लेके चलते हैं, खरीद लेना 400 में। हाँ नहीं नहीं कुर्सियां मत ले जाओ यार,
कुर्सियां का क्या करोगे, खुद चले जाओ। अपना इतना खा लिया है, तुम मोटे मोटे हो गए। आशीष को देखो कितना मोटा हो गया, वरुण को देखो कितना मोटा हो गया। जाओ, अच्छा ये सब छोड़ो। अरे ठीक है ना, मजाक चलता है, चलो ये सब छोड़ो। साल भर हमने इतने लड़ाई झगड़े कर लिए, सब कुछ कर लिया, मस्ती मजाक सब हो गया। अब आखिरी पल है, इसको अच्छे से जी लेते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री वाले बच्चे हैं भाई। हम Respected teachers and all dear students, मैं यहाँ पर 2021 में आई थी। उस टाइम पर कोविड का टाइम था और हमारा ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। तो मेरा टेस्ट तो हो गया था, बट मैंने यहाँ पर क्लासेस बहुत लेट ज्वाइन की थी और इत्तेफाक से जब मैंने ज्वाइन किया था उस दिन हमारा पीरियडिक टेस्ट था और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने जब क्लास थी तो हिम्मत सर ने पढ़ाया था, जो एग्जाम में आने वाला था उसी टेस्ट में, वो सर ने मुझे सब कुछ पढ़ाया था। और उस टाइम मतलब मेरी लर्निंग पावर इतनी अच्छी थी कि मैंने बस एक ही बार पढ़ा था। और हमारा जो पुराना स्कूल था वहाँ पर फ़ोन रखना अलाउ नहीं था, तो मुझे फ़ोन यूज़ करना नहीं आता था। मैंने सीखा था उसी टाइम पर, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में सिंह सर ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं सर को रोज शाम में कॉल करती थी और सर से नई नई चीज़ें सीखी। और फिर सारे टीचर्स ने जब मेरे टेस्ट हुए थे तो मतलब फर्स्ट डे ही टेस्ट लेना मतलब बहुत मैं मतलब बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, मेरा मानना ऐसा है। तो मैं सारे टीचर्स का थैंक करना चाहूँगी मुझे फर्स्ट डे से ही सपोर्ट करने के लिए। और फिर सितंबर में स्कूल मिले, हम स्कूल आए, सारे टीचर्स से मिले। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। टीचर्स से मिलकर उनसे हर तरह से अटैच होना, चाहे इमोशंस। जब मैं यहाँ पर आई, स्टेज में कैसे बोलना है, मैंने ये सब पहले से एक्सपीरियंस किया था। मुझे पहले से मैंने पुराने स्कूल में ये सब चीज़ें की थी। तो मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स जो थी, स्पोर्ट्स का फील्ड मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लाइंड भी स्पोर्ट्स करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर स्पोर्ट्स शुरू किया और मेरा मतलब मैं क्रिएटिव माइंड की हूँ, तो मुझे हर चीज़ करने का मन होता है, चाहे कोई भी नई चीज़ हो। इवन मैंने कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दी थी आते ही, और स्पोर्ट्स किया जो मेरे लिए एक नया था। तो मैं नरेश सर को थैंक यू करना चाहूँगी। सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया जिससे मैं आज मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं एक नेशनल प्लेयर जो स्पोर्ट को जानता ही ना हो, उस फील्ड के बारे में कभी सुना ही ना हो, वो आज नेशनल खेल के इंटरनेशनल की तैयारियाँ और जो सब भी कर रहे हैं सर की वजह से। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती। टीचर्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। सारे टीचर्स अलग अलग फील्ड के लिए होते हैं जो हमें हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं। और एक स्टूडेंट इमेजिन कर सकते हैं, वो हमारे माइंड में भी नहीं आता। और टीचर्स हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं सभी टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने लायक बनाया है। थैंक यू सो मच। होंगी कक्षाएं प्रखर प्रकार, कदाचित कुत्सित व्यसनावलंबन हो, किंतु ईशम प्रति यही कामना संपूर्ण सुभग सगुण सारंगन हो। अंततो गत्वा हे मित्र सुश्रमी सुसंस्कृत भवत्वं, न्यायादर्श समदर्शी भवत्वं, अपरिमित यश कीर्ति सुग्राह्य भवत्वं, असीमित मनोआकांक्षित वर्धेय सुप्राप्य भवत्वं, असीमित मनो आकांक्षित वर्धेय सुप्राप्य भवत्वं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षक
और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े साथियों। जैसे कि आहान ने बताया कि मैं सन 2018 में आया था, और जब मैं शुरू में आया था तो सभी को प्रॉब्लम होती है और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में इधर से आना जाना, स्कूल आना या मेस आना जाना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने सोचा कि इसका ऐसा क्या उपाय है कि जिससे हम भटके बिना और आसानी से पहुंच भी जाए। तो आशीष भी मेरे साथ ही आया था। तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ से जाने के लिए अगर कदम गिने कि हम कितने कदम में पहुंचे यहाँ से वहाँ, तो कैसा रहेगा। तो फिर हमने कदम गिनने शुरू किए। तो हम सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि हम मैच तक गए तो 29 कदम, या स्कूल कैंटीन तक गए तो 95 कदम। तो ऐसे फिर थोड़े दिनों बाद सब सभी दोस्त बने, सब अच्छे से आसानी से सबने बताया, सब सिखाया, सबके साथ रहे। और जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद मेरी स्पोर्ट्स में एंट्री हुई। तो हर स्टूडेंट में एक टैलेंट होता है, तो उसे जो निखार के लाता है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मेरे टैलेंट को निखार के लाने में हमारे कोच नरेश सिंह ने सर की। तो उन्होंने मुझे देखा और स्पोर्ट्स में पहली बार मतलब क्रिकेट खेलते हुए, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेगुलर रहो, बहुत अच्छा करोगे। तो अब मैं क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज खेल गया हूँ, वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक्स करूँगा। थैंक यू नरेश सर। और मैं जो भी हूँ स्पोर्ट्स में या फुटबॉल में नेशनल खेल चुका हूँ, या पैरा एथलेटिक्स में नेशनल स्तर पर मेडल ला चुका हूँ, तो सब मेहनत नरेश सर की है। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू नरेश सर और सभी टीचर्स का, जिनकी वजह से इस स्तर पे हैं और अभी क्लास 10 को पास करके जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक यू प्रिंसिपल सर का भी, जिन्होंने हमें किसी भी स्पोर्ट्स टूर हो या किसी भी दिक्कत को में हमारा साथ दिया। थैंक यू एवरीवन। माँ बाप के प्यार से, मगर चमकता है गुरुओं के आशीर्वाद से। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी फ्रेंड्स। साथियों, मैं 2018 में आया था और जब मैं आया था तो मेरा सबसे पहला दोस्त देवराज बना था। हम दोनों एक साथ ही रहते थे और इवन हम हर जगह एक साथ ही जाते थे। तो होता ये था कि लोग बोलते थे तुम दोनों भाई हो क्या। और इवन जब हम लोग कदम गिनते थे ना, तो कहीं देखो मुझे कैंटीन जाने का बड़ा शौक है। तो कैंटीन जब हम पढ़ते थे, हम बार भटक जाते थे, कभी घास में चल जाते थे, तो कभी हम गिर के अपने घुटने छिलवा लेते थे। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस रहे हैं, कई खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे हैं। कहते थे कि पथ में अगर कांटे ना होते, तो पथ में अगर कांटे नहीं होंगे ना, तो हम लोग अपने जीवन की वैल्यू कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद फिर 7th क्लास में एक टाइम ऐसा आया था मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगा था पढ़ाई से। तो मैं आज भी एक असिस्टेंट हूँ अपनी स्टडीज को लेकर। इसके अलावा थैंक्स रमेश सर का, जिन्होंने मुझे म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा शुक्रिया नरेश सर का, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से आज नेशनल मेडलिस्ट हूँ। एक स्कॉलर तो मैं हूँ, स्टडीज मेरी अच्छी है, बट उसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ और विभिन्न क्षेत्रों में अगर मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, तो फिर नरेश सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही जब मैं इस विद्यालय में आया था ना, तब मुझे इस विद्यालय की सबसे अच्छी चीज लगी थी यहाँ का हाउस सिस्टम। और ज्योत्सना मैम उन टीचर्स में से एक थी जिन्होंने मुझे सबसे पहले चांस दिया था हाउस में परफॉर्मेंस देने का। सभी में कुछ पंक्तियों से संबोधन विराम दूंगा कि दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है,
दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है। साथ चले हैं जिनके साथ एक लंबे सफर पर, फिर तन्हा लौट जाना कितना मुश्किल है। बहुत बहुत कहाँ गया उसे भूलो, Thank you. क्यों बैठे हैं? मैंने कि भैया बुरा लग रहा है, देहरादून में बिना मम्मी पापा या अपने भाई के अलावा पहली बार रह रहा हूँ, वो भी NIPS संस्थान में। और यहाँ के बच्चों को बिहेवियर कैसा होगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई जब मैं भी आया था तो मैं बहुत छोटा सा था, मैं रोता था, लेकिन तू तो मात्र उदास बैठा है। मैंने यार कि ऐसे मुझे लगा कि रो रहा, तो सर्वेश्वर ने मेरे को बोला कि मैं भी सो जाऊँ, 7 रात के 9 बजे तो उस टाइम मैं सो गया। अगले दिन जब उठा और मैं स्पोर्ट्स के करने चला गया, रनिंग करने, और मेरे साथ अभिरन भैया आए थे, वो भी यहाँ से पास आउट है, क्योंकि मैं अपने से जो सीनियर होते थे उनके साथ मुझे ज़्यादा रहता था। और अभी 2-3 साल से मैं BEd DEd स्टूडेंट उनके साथ रहता हूँ। इसके लिए मेरे को सर ने मना भी किया था, फिर भी क्योंकि ना गाँव बनता है तो धीरे धीरे, क्योंकि जब एक बार रहना शुरू कर दिया 9वीं से लेकर 10वीं तक तो मैं मॉडर्न स्कूल बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहा, लेकिन ये 10वीं से लेकर 12वीं तक जगमोहन रावत में थे जो मैं उनके साथ रहा, क्योंकि वो मेरे पुराने स्कूल से पास आउट थे, तो ज़्यादा मैं उनके साथ रहता था। अपनी क्लास वालों के साथ भी और उधर क्लास के जो मेरे दोस्त थे उनके साथ भी। और स्पोर्ट्स में पहले से करता था, और लेकिन करंट टाइम पे नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद करूँगा ये वॉलीबॉल। और एक बार का ये बताऊँगा एक्सपीरियंस क्या हुआ था। मैं ऑनलाइन मीटिंग में था घर पे,